आप तो हैंडबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और आप गोलकीपर रहे हैं और मशहूर गोलकीपर रहे हैं आप। हमारे दर्शकों को शायद ये पता नहीं होगा, पर चन्नी साहब बहुत अच्छे गोलकीपर थे जब खेलते थे। तो गोलकीपर का काम होता है विरोधी टीम से गोल को बचाना। लेकिन इस बार जब आप गोलकीपिंग कर रहे हैं तो आपकी अपनी ही टीम का इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति, या कह लीजिए आपकी टीम का कप्तान ही, वो सेल्फ गोल कर रहा है। यानी मेरा मतलब है नवजोत सिद्धू से। तो आप सेल्फ गोल वाले से कैसे बचाएंगे? हैंडबॉल एक ऐसी टीम है, गेम होती है जिस पे गोलकीपर पे बहुत डिपेंड करता है कि गोलकीपर कैसा है। गोलकीपर ने सारी टीम को आगे भी खिलाना होता है, बॉल देनी, उसको पास करनी, गोलकीपर पीछे से करता है। तो गोलकीपर का या एक रक्षक का या एक पार्टी के कार्यकर्ता का ये भी फर्ज है, वो अपनों से ही बचाए और दूसरों से ही बचाए। मैं सेल्फ गोल भी बचा लूँगा, मैं दूसरों का भी बचा लूँगा, पर ये हमारी टीम जीतेगी। आप मानते हैं कि इस समय ये जो गोलकीपर है यानी आप, ये बड़ा परेशान है सेल्फ गोल से? विरोधी टीम नहीं सेल्फ गोल कर पा रही है, आपकी अपनी टीम के लोग गोल कर रहे हैं। ऐसा है कि घर में भाई बहन पिता माता वो भी आपको शिक्षा देते हैं, बाहर के लोगों से भी आलोचना होती है। तो राजनीति में आपको आलोचक होने ज़रूरी है। जब तक आपके आलोचक नहीं होंगे, आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा आप में कमियां क्या हैं। तो मेरे आदमी मुझे कमियां बताते हैं। मुझे उन दोस्तों की ज़रूरत नहीं है जो हर समय मेरे आगे बैठकर कहते हैं वाह वाह चन्नी जी आपने कमाल कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे वो लोगों की ज़रूरत है जो कहते तुमने ये नहीं किया, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुमने प्लान। जब मैं एक बार गुरुद्वारा में गया, मेरी माता वहाँ थी, मुझे नहीं पता था वो भी गई हुई है। तो मैंने जाके गुरु के सामने मत्था टेका गुरुद्वारा में और घर में आ गया। बाद में मेरी माता आई, उन्होंने मुझे पूछा गुरुद्वारा गया था? मैंने कहा हाँ गया था। पैसे क्यों नहीं चढ़ाए? मैंने कहा जेब में नहीं थे। मुझे बोली लेकर क्यों नहीं गया था? जब पता है गुरुद्वारे जाना है तो कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए था वहाँ। उस दिन के बाद आज तक मैं गुरुद्वारा जाता हूँ तो पहले देखता हूँ जेब में पैसे है, क्योंकि माँ ने बोला हुआ है। ऐसे ही आपको दिशा देने वाले, आपको आपके आलोचक भी होने चाहिए। आपको जो क्रिटिसिज्म है उसको वेलकम करना चाहिए। तो सिद्धू जी आपको दिशा दे रहे हैं? सिद्धू जी कोई दिशा देते हैं, मैं सुनता हूँ। वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं कहता हूँ वेलकम और करो। कप्तान आप हो कि सिद्धू जी हैं, या सिद्धू जी कप्तान है और आप गोलकीपर हैं? देखो डिफरेंट है, अलग अलग फील्ड है। मैं सरकार में काम कर रहा हूँ, सरकार चला रहा हूँ। मुझे सरकार में कैप्टन या गोलकीपर की दायित्व मिला है। वो पार्टी चला रहे हैं, उनको पार्टी में प्रधान बनकर आगे बढ़ने का दायित्व मिला है। उन्होंने पार्टी को आगे लेकर जाना है, हमने पार्टी की आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें आपस में कोई झगड़ा नहीं। सीधा सवाल, सिद्धू जो कर रहे हैं क्या उससे आपको और पार्टी को नुकसान हो रहा है? सीधा जवाब, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हम अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। मैं अपनी धुन से चल रहा हूँ। मुझे अपने टारगेट का पता है कि मैंने लोगों को देना है, मैं उसमें लगा हूँ। मुझे इस चीज़ों की फिक्र नहीं। सिद्धू ने बिना आपका चुनावी मैनिफेस्टो आए, बिना कैबिनेट से क्लियरेंस कराए कह दिया कि जो हाउस मेकर्स हैं पंजाब में उन्हें 2000 रुपये देंगे, 8 सिलेंडर देंगे। महिलाओं के लिए बता दिया किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को 20000। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको नहीं पता कि वो ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं? आपसे पूछ के कर रहे थे और अब उन्होंने कर दिया है, तो क्या आप उनके वादे को निभाएंगे? हमारी एक कैंपेन कमेटी है, एक मैनिफेस्टो कमेटी है, उसकी एक दिन पहले मीटिंग हुई थी। तो वहाँ ये बातें डिस्कस हुई थी। जो डिस्कशन में थी बातें, उन्होंने दूसरे दिन उनको अनाउंस कर दिया। ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ही कैन, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं। ये बातें अल्टीमेटली मैनिफेस्टो में या जो पार्टी के विचारधारा है उस पर इनको रखकर आगे बढ़ा जाएगा, आगे सोचा जाएगा कौन कौन सी लेकर आनी, कौन नहीं लेकर आनी। हाँ, उन्होंने जितनी बातें डिस्कस हुई थी उतनी अनाउंस कर दी, वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जो है वो सिद्धू ने पहले ही लीक कर दिया? मैंने नहीं कहा लीक कर दिया, जो बात हुई थी उन्होंने अनाउंस कर दी, अब वो उनका प्रेरोगेटिव है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.